हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद हर औरत के मन में डाउट रहता है कि मेरा बच्चा का जो ग्रोथ होना चाहिए वो वेल एंड गुड वे में होना चाहिए। आई मीन अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को इन सारे बातों को उनको ध्यान में रखना चाहिए, तभी जो है उनका बच्चा का ग्रोथ और उनका प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीक़ा की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने आप को हाइजीन रखना चाहिए। आई मीन खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उनको साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, और साथ ही उनको साफ़ सुथरा खाना भी खाना चाहिए। और ये सारे चीज़ को अगर वो मेंटेन रखते हैं तो उनके प्राइवेट एरिया के साथ साथ ओवरऑल बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है अगर खुद को हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो। आई मीन खुद को साफ़ सुथरा रखते हैं तो। और साथ ही उनको रिच प्रोटीन डाइट लेना चाहिए और न्यूट्रिशन वाला उनको फूड लेना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चे के साथ साथ उनको भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन और साथ ही प्रोटीन मिले, जिससे कि उनको किसी तरीक़ा के दिक्कत ना हो और उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल जो है जो मिलता रहे। और साथ ही उनका बच्चा का ग्रोथ भी अगर वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह और विटामिन्स वगैरह लेते हैं तो उनके बच्चे का ग्रोथ भी गुड एंड वेल वे में होगा। तो रिच प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं और साथ ही फाइबर्स जो होते हैं, जो कि बच्चे के साथ साथ एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं, और साथ ही एग्स में भी पाए जाते हैं, और साथ ही चिकन, मटन में भी पाए जाते हैं। तो अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल और चिकन, मटन लेते हैं तो उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स मिलेगा। और उनको वेजिटेबल में लेना है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारी चीज़ को उनको लेना है। और साथ ही ग्रीन लीफी हो गया। ग्रीन लीफी में बोले तो जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पालक के साग के साथ साथ अगर आप सरसों का साग लेते हैं तो भरपूर मात्रा में आपको आयरन और साथ ही फोलिक एसिड ये दोनों साग में पाया जाता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये सारे चीज़ को आप ध्यान में रखें। और साथ ही आप एप्पल लें, आई मीन सेब खाएं, और साथ ही केला खाएं, और साथ ही अनार लें, और साथ ही आप गजड़ा को लेना ना भूलें, क्योंकि गजड़ा में विटामिन्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर आप अनार लेते हैं तो उसमें आयरन की मात्रा और साथ ही कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ले सकते हैं, जो कि आपके बच्चे के साथ साथ आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए। ये दोनों फल जो है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं खाया जाता है। अगर इसका वीडियो डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियोस जो है जो अपलोडेड है, पपीता और अनानास क्यों नहीं खाना चाहिए। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को, आई मीन एक प्रेग्नेंट महिला को एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि उनके बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और उनके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी का मात्रा है जो बनाए रखेगा। अगर वो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन होने का भी चांसेस बढ़ जाता है, जिससे कि उनके बॉडी के साथ साथ बच्चे पर भी खतरा बन सकती है। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, जो कि उनके बॉडी को रिलैक्स देगा और साथ ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो होती है बॉडी में वो एक बैलेंस बनाए रखेगा अगर वो पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो। और साथ ही उनका स्ट्रेस और एंजाइटी है जो रिड्यूस होगा अगर वो पर्याप्त मात्रा में स्लीप करते हैं, आई मीन स्लीप लेते हैं तो। और साथ ही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, आई मीन प्रेगनेंसी के दौरान में एक प्रेग्नेंट वुमेन को लाइटली एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। और उनको सुबह शाम वॉकिंग करना चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर पर डे उनको वॉकिंग करना चाहिए, जिससे कि उनका बॉडी का ओवरऑल फंक्शन जो है जो वेल एंड गुड रहेगा। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा वजन वाला चीज़ नहीं उठाना चाहिए और उनको ज़्यादा छत पे भी नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन छत पे चढ़ती है तब उनके बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि बच्चे का जन्म जो है जो समय से पहले होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर वो ज़्यादा वजन और ज़्यादा मात्रा में सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो, आई मीन छत पर चढ़ते हैं तो। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैफीन, एल्कोहल, स्मोकिंग और ज़्यादा चाय भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को और साथ ही उनके बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको फॉलिक
फोलिक एसिड का टैबलेट कम से कम 28 दिन तक लेना चाहिए, और साथ ही उनको आयरन का टैबलेट लेना चाहिए, और साथ ही कैल्शियम का टैबलेट लेना चाहिए। ये सारे टैबलेट जो है जो आपको एज पर दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए, और उनको टाइम टाइम पर अल्ट्रासाउंड और हेमोग्लोबिन चेकअप और शुगर चेकअप और बीपी चेकअप, ये सारे चेकअप उनको टाइम टाइम पर करवाते रहना चाहिए। और साथ ही ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम अगर महिला को किसी तरीका की दिक्कत होती है, जैसे कि एक्सेसिव वाजाइनल ब्लीडिंग होना और साथ ही वाटर लीकेज होना और सीवियर अब्डोमिनल पेन होना, ये इस तरीका के अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम अगर महिला को समस्या होती है तो उनको तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड किसी तरीका की दिक्कत है, आई मीन प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको किसी तरीका की दिक्कत है, तो मुझे आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।